बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल की जो हमारे पास फाइल है ना, उसमें जो रॉ डाटा होता है उसको किस तरह क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रॉ डाटा है, जब तक आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो नेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते उससे। जब तक आपका डाटा क्लीन ही नहीं होगा तो आप उससे इन्फॉर्मेशन क्या हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने डाटा को करना है क्लीन। ये मेरे पास डाटा पड़ा है, यहाँ पे दो कॉलम है मेरे पास। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसको रो कहते हैं, और ये जो मैंने इस तरफ हाईलाइट किया इसको कॉलम कहते हैं। मेरे पास दो कॉलम है, रो तो मल्टीपल है ना। तो अब क्या करना है, आप देखें जैसे ही मैं अपने किसी भी रो को सिलेक्ट करता हूँ ना, अब देखें तो आपको ऊपर यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपने अपने डाटा ना इसको सिलेक्ट करें, इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर लें, ताकि जो आपका कोई भी रो में जो फार्मूला शो हो रहा है ना वो ना हो, क्योंकि आपने कोई फार्मूला नेक्स्ट यूज करना ना तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ से अपने डाटा को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाए न्यू शीट में। न्यू शीट में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, पेस्ट एज अ वैल्यू, यहाँ पे 1 2 3 लिखा ना, इसको सिलेक्ट कर लें। ये क्या है, मैंने अपने डाटा को पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया। अब जब मैं किसी भी रो पे सिलेक्ट करता हूँ ना तो अब आपको वो वैल्यू शो होंगी, ना कि कोई फार्मूला शो हो। अच्छा, पहला काम हमने ये कर लिया। अब सेकंड काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपने डाटा में डुप्लीकेट्स को रिमूव करवाना है। जब तक आप डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करेंगे तो आप के लिए ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहेगा, क्योंकि हमने कोई इन्फॉर्मेशन यूज करनी है तो वो डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं ना चलेगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को किया यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट करवाने के बाद आ जाए आप डाटा पे। यहाँ पे डाटा पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के साथ ही है यहाँ पे रिमूव द डुप्लीकेट्स। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि चेक कर लीजिए कि जो आपके है कॉलम, मेरे तो भी दो है ना, दो ही शो हो रहे हैं, तो कॉलम ए और बी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कॉलम ए में से रिमूव करवानी है कॉलम बी में। मैंने तो इकट्ठा ही करवा देनी है ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं। देन ओके करें। ओके करने के बाद ये क्या है कि आपके डाटा में जो भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ से इसको रिमूव करवा देगा। अब ये जो भी मेरे पास वैल्यू है ना, ये सारी की सारी यूनिक है। उसके बाद क्या करना है, मेरे पास दो कॉलम है ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे फर्स्ट कॉलम में कोई एरर तो नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं। अच्छा ना, सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आपको ना ये ऊपर तो डेट का लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको कुछ और तरह की वैल्यू शो हो रही है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आ जाए आप इधर होम में। होम में आने के बाद यहाँ पे है जर्नल। जर्नल के आने के बाद यहाँ पे ना शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दोनों है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो मैं शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट डेट किया तो ये मेरे पास डेट शुरू हो गई है, शो हो गई है, सॉरी। अब देखें यहाँ पे टॉप पे ही मुझे एक एरर शो हो रहा है मेरे को रो में। तो मैं यहाँ से इसको ये चीज़ जो है रिमूव करवा दूंगा एक्स्ट्रा। देन उसके बाद अब देखें वो ठीक हो गया। नेक्स्ट नीचे आके देखें कि किसी और जगह पे तो नहीं कोई एरर और शो हो रहा। ये मेरी एक रो में यहाँ पे ये भी एक एरर है, इसको भी क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब ये जो मेरी रो कॉलम है ना, सॉरी, वो सारा क्लीन हो गया है। इसमें कुछ ऐसा एरर्स तो नहीं है, ऐसा कोई सिंबल्स तो नहीं ना, सारी आपको डेट शो हो रही है। उसके बाद क्या, नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में क्या देखे, ये आपको एक छोटा सा डॉट शो हो रहा है, ये आपको सभी रो में शो हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम एक एक रो से इसको निकाल दें, ये तो अभी है ना थोड़ी रो का डाटा है। बाद डाटा 3 3 4 4 लाख का रो का भी होता है। आपका सिस्टम ऐसा हैवी होना चाहिए कि वो बाद क्या होता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, एक्सेल हैंग हो जाता है। तो अभी तो ये पता है मैं क्या करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रो है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जिसमें है ये, यहाँ से मैं ना इसको कॉपी करूँगा। ये जो है छोटा सा, कोशिश करना जब भी इसको कॉपी करना तो जस्ट वही कॉपी हो, स्पेस कोई कॉपी ना हो एक्स्ट्रा। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट कॉलम। अब मैंने इसको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आ जाए आप डाटा में। डाटा में आने के बाद यहाँ पे आए टेक्स्ट कॉलम, इसको क्लिक करें।
अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आ जाए आप यहाँ पे, सॉरी पहले इस एरर को दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे इसको मैंने किया सिलेक्ट, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाए आप डाटा में आने के बाद टेक्स्ट कॉलम में आ जाए, डिलिमिटेड में नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम शो हो रहा है, कोमा शो स्पेस, देन आ जाए आप यहाँ पे अदर पे, और देन यहाँ पे वो जो आपने कॉपी किया ना उसको करें यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट फिनिश पे क्लिक कर दें। अब क्या हुआ कि जो आपका ये ना डाटा हो गया क्लियर। अब उसके बाद आपने क्या है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टैटिक शो हो रहा है वो काफ़ी जगह पे, नीचे आऊँ तो देखें स्टैटिक किसी के शुरू पे किसी पे एंड पे है। तो देन यहाँ पे आपने क्या करना है, टेरिटरीज को यहाँ पे ना इसको ये यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अपने कंट्रोल F प्रेस करेंगे ना, फाइंड आ जाएगा। हम फाइंड अपने यहाँ पे आ जाना रिप्लेस में आने के बाद आपने अपने सिस्टम शिफ्ट, ये वेव शो हो जाएगी आपकी शिफ्ट के ऊपर, देन यहाँ पे पेस्ट कर दें। रिप्लेस ऑल कर दें। ये क्या इशू हुआ, इशू क्या होगा, मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C की है। अब मैं देखता हूँ क्या इशू है, आने चाहिए। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल F किया, सॉरी वो ना ये मेरा इशू बन गया था एक। अब यहाँ पे देखिए आपको अगेन करके देता हूँ, शिफ्ट के बाद ये पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद फाइंड ऑल एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें और देन ओके करें। और देन क्लोज। अब देखिए ये काम भी मेरा हो गया। जो आपको स्टैटिक शो हो रहा था ना यहाँ पे, इसमें अब देखें कि वो कहीं पे भी आपको शो नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें आगे। अब आपके पास एक एरर रहता है, वो रहता है ये ब्रैकेट वाला। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट शो हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, और ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देन इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने जो यूज़ करना है इसमें इक्वल टू क्या है, फाइंड का फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, अब ये करने के बाद आपने यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ की, तो उसको कहा कि हमें ये चीज़ फाइंड करके तो, और देन कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद इसको सेल रेफरेंस एरिया को भाई ये होगा, देन इंटर। अब यहाँ पे तो कोई शो नहीं होगा रहा, है ही नहीं।